नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बरहमी का आज क्या मामला हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, सोशल मीडिया पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ़्तारी के बाद दो नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल हुई हैं। इन वीडियोज़ पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इन वीडियोज़ में क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ज़मानत पर रिहाई पाने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज जो हमाद अज़हर और शहबाज गिल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान साहब के तर्जुमान और साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी क्यों और कैसे सटपटा गए, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीन बड़ी ख़बरों के अलावा कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, वो भी वीलॉग में शामिल करेंगे। एक नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज वज़ारत कानून की जानिब से एक समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजी गई। उस समरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडवाइस किया सदर मुमलिकत को, और सदर मुमलिकत ने उस समरी को पढ़ने के बाद उसकी अप्रूवल दे दी है। ये नाज़रीन समरी थी नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इसमें नाम शामिल था मारूफ नौजवान कानूनदान शहजाद अता इलाही का। और फिर जब सदर साहब ने इस समरी की मंजूरी दे दी तो वज़ारत कानून की जानिब से नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इस तकर्री में नाज़रीन ख़बर यह है कि हमारे जो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो उनकी सलाहियतों के, उनकी वकालत के और उनका जो लीगल एक्यूमेन है उसके बहुत ज़्यादा मोतरफ़ हैं। यानी मुख्तलिफ़ केसेस में हमने देखा कि शहजाद इलाही साहब जब पेश होते हैं तो उनके जो आर्गूमेंट होते हैं, उनकी जो मामनत होती है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से हमेशा उनके कानूनी दलाइल को, आइनी दलाइल को जो है वो सराहा गया है। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट भी है, और इस डेवलपमेंट का फ़ायदा बज़ाहिर जो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की दो एलिवेशंस होनी हैं, यानी जजेस की दो तकर्रियाँ होनी हैं, उसका फ़ायदा भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुँचेगा कि जब उसमें वोटिंग होगी तो जो शहजाद इलाही साहब हैं वो लाजमन लगता है कि वो उन तकर्रियों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी ख़बर ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, जिनके ख़िलाफ़, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, 4 अरब और 56 करोड़ का आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस बनाया गया था। आज एहतसाब अदालत ने इस केस में मेरिट पर, नई नैब तरामीम की बुनियाद पर नहीं बल्कि नैब का जो पुराना कानून है, क्योंकि फवाद हसन ने बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की थी और उसमें उन्होंने अदालत से ख़ुद दरख्वास्त की थी कि नई नैब तरामीम के अंडर मेरा केस कंसिडर ना किया जाए, बल्कि मेरिट पर नैब के पुराने कानून के तहत मेरा जो केस है उसको कंसिडर किया जाए और मुझे बरी कर दिया जाए। तो आज एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद को इस आमदन से ज़ायद असासाजात के रेफरेंस में जो है वो बरी कर दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, शेख साहब से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर है, और ये ख़बर नाज़रीन वो जो नाज़ेबा वीडियोज़ वाली ख़बर है उस पर तो बाद में आते हैं। ये ख़बर नाज़रीन शेख साहब की एक गलत बयानी की है। ऑन रिकॉर्ड ये गलत बयानी मौजूद है, दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ ये गलत बयानी साबित होती है। ख़बर नाज़रीन ये है कि शेख रशीद साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़। उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे, वो दरख्वास्त वापस कर दी गई। लेकिन नाज़रीन, उसी नोयत की एक और दरख्वास्त शेख रशीद साहब ने, जिसमें मोहसिन नकवी की तैनाती को चैलेंज किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल की गई। अब इसमें गलत बयानी क्या है? गलत बयानी नाज़रीन ये होता है कि जब वकील कोई केस फ़ाइल करता है किसी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालत में, तो ये कहता है कि ये जो केस हम आपकी अदालत में लेके आए हैं, ये केस हमारी तरफ से किसी दूसरी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया, ऐसा कोई केस किसी और अदालत में ज़ेर अल्तवा नहीं है। तो ये मुकदमा फ़ाइल किया गया
सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और दोनों जगहों पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर जो हैं वो शेख रशीद साहब थे। और शेख साहब ने अब या तो सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की है या फिर लाहौर हाई कोर्ट में गलत बयानी की है। अगर नाज़रीन शेख साहब ये दोनों जगहों पर पटिशन दायर ना करें, कोई और जाके दायर कर दे, तो उसमें गलत बयानी वाली कोई बात नहीं। अब जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो वकला की तरफ से दिए गए हैं, शेख साहब के वकला की तरफ से, एक सरदार राज़क की तरफ से, एक अज़हर सदीक़ की तरफ से, जो कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, और जिससे शाहिद करीम साहब जो हैं शेख रशीद की दरख्वास्त पे समाअत करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों अदालतों में जो सर्टिफिकेट वकील देता है उसमें जो दरख्वास्त गुजार होता है वो बताता है कि मैंने ये केस किसी दूसरी अदालत में फ़ाइल नहीं किया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शेख साहब ने दोनों वकला को अपना जो है वो, चाहे वो अज़हर सदीक़ साहब थे, चाहे वो सरदार राज़क साहब थे, किसी एक के साथ गलत बयानी की है, और उस गलत बयानी के नतीजे में किसी एक अदालत के साथ भी जो है वो जो सही बात है वो नहीं बताई गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन अगली ख़बर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ख़बर ये है कि अच्छा हाँ, जो पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की कि शेख साहब ने इमरान खान साहब पे मुद्दा डाल दिया है, मीडिया पे उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पास तो सबूत नहीं, जो मैंने ज़रदारी से मुतल्लिक़ स्टेटमेंट दिया है प्लान सी का, लेकिन इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं। यही बयान जाके शेख रशीद साहब ने आज जब उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, ये बयान शेख साहब ने जाकर अदालत में भी दोहरा दिया है। यानी अदालत के रिकॉर्ड पर भी आ गया है कि जो प्लान सी है, इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया, वैसे खान साहब से पहले शेख साहब ने इल्ज़ाम लगाया था, उसके शवाहिद जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। यानी शेख साहब अपने साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस केस में इम्प्लीकेट कर रहे हैं। अब जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अब पुलिस कहेगी शेख साहब को कि आप बताएं कि आपको कैसे पता है कि इमरान खान के पास शवाहिद मौजूद हैं। और जब मामला इमरान खान तक जाएगा तो फिर ये अफवाहें, ये चहमगोइयाँ होंगी कि हो सकता है कि इस केस में फिर पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार करने का कोई इरादा करे या ऐसा कोई इम्कान पैदा हो। अब नाज़रीन अगली ख़बर जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार कैसे किया और यह मामला क्या था। नाज़रीन आज और ये जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन, ये मीडिया पे आपको ऐसी ख़बर नहीं मिली होगी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज नाज़रीन हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टैरियान से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। वैसे तो कल हमने आपको बताया था कि खान साहब ने तहरीरी जवाब जमा करवाया है, और इस तहरीरी जवाब में खान साहब ने नहीं बताया कि उनकी जो बेटी है टैरियान, मुबैना तौर पे वो बेटी है या बेटी नहीं है। हालांकि खान साहब सच्चाई की बात करते हैं, रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, कुरान की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले देते हैं। तो इमरान खान साहब सीधा सीधा बता दें कि टैरियान उनकी बेटी है या टैरियान बेटी नहीं है। लेकिन खान साहब जो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि ये जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं उनमें छुपने की कोशिश करते हैं, तो खान साहब भी उन लीगल टेक्निकलिटीज़ का सहारा ले रहे हैं। तो इस केस में इमरान खान साहब ने जो एतराज़ उठाया कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो ये केस सुन नहीं सकते, क्योंकि माजी में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया था। तो आज जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने मेरे ऊपर एतराज़ लगाया है। तो इमरान खान साहब के पहले तो मरकज़ी वकील हैं अली ज़फ़र साहब, लेकिन उनके जो मामून वकील हैं, क्योंकि अली ज़फ़र साहब तो सलमान अकरम राजा साहब, सलमान अकरम राजा तो सुप्रीम कोर्ट में थे, लेकिन जो मामून वकील थे अबू ज़र सलमान नियाज़ी, उन्होंने कहा कि हमने एतराज़ नहीं उठाया, बल्कि अदालत के मामले में अदालत के इल्म में एक नुक्ता लेके आए हैं। हालांकि तहरीरी जवाब में सीधा सीधा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर यह कहते हुए एतराज़ उठाया गया, जो इनका अपना लिखा हुआ तहरीरी जवाब है, कि आपने माजी में केस सुनने से इनकार किया गया था और ये मुसलमा तयशुदा असूल है, यानी मुसलमा असूल है, तयशुदा असूल है कि एक मरतबा जज किसी केस को सुनने से इनकार कर दे, वो जज दोबारा इस केस को सुन नहीं सकता। तो चीफ साहब ने कहा कि आपने ये जो एतराज़ लगाया है, ये एतराज़ लगाते हुए आपने दुरुस्त हक़ाइक़ बयान नहीं किए। चीफ साहब ने कहा कि उस वक्त जब हमने ये केस सुनने से इनकार किया था, मेरी ज़ात पे कोई एतराज़ नहीं आया था। चीफ साहब ने कहा कि उस केस में एतराज़ पटिशनर का ये था कि इस अदालत में केस ना सुना जाए, दूसरे बेंच में केस लगाया जाए, और एक और जज जो कि बेंच का हिस्सा था उस पर एतराज़ लगाया गया था। मेरे ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि दरख्वास्त गुजार किसी और बेंच में इस केस को लगवाना चाह रहा था या उसकी ख्वाहिश थी,
तो तमाम जजेस ने उस केस को सुनने से इनकार कर दिया था। अब चीफ साहब ने आज फिर फैसला यह किया है कि इमरान खान साहब का जो एतराज़ लगाने का फैसला था, उस एतराज़ उठाने के फैसले पे चीफ साहब ने यह फैसला सुनाया है कि अब इस केस में लार्जर बेंच बनेगा। यानी अब ये फैसला एतराज़ उठाने का इमरान खान साहब को ऐसे महंगा पड़ा है कि पहले इस केस में कि मुबैना बेटी टहरियान खान साहब की बेटी है नहीं है, एक जज को सेटिस्फाई करना था, एक जज को मुतमिन करना था। और अब अगर 3 रुकनी बेंच बना तो 3 जजेस को इमरान खान साहब के वकला को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और अगर 5 रुकनी बेंच बना तो फिर 5 जजेस को, हाई कोर्ट के 5 जजेस को इमरान खान साहब के वकला को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये जो आज जज साहब पे एतराज़ उठाया है। अब एक बंदे को सेटिस्फाई करना, एक जज को सेटिस्फाई करना आसान है, या 3 जजेस या 5 जजेस को सेटिस्फाई करना आसान है। और दूसरी इसमें जो मुश्किल आन पड़ी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि मैं रुकन असम्बली नहीं रहा, तो चीफ साहब ने कहा है कि चलें, इमरान खान साहब कहते हैं वो रुकन असम्बली नहीं है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का स्टेटस क्या है वो इलेक्शन कमीशन से मंगवा लेते हैं, उस पर रिपोर्ट मंगा लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और अगर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ये आती है कि खान साहब 2018 की जीतने वाली सीट से तो नाअहल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात खान साहब ने जीते उसमें भी खान साहब ने उसी नौयत के, उसी तरह के नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं और उसमें टहरियान को बेटी के तौर पे, मुबैना बेटी टहरियान को ज़ाहिर नहीं किया गया, तो ये मामला खान साहब के गले से निकलेगा नहीं बल्कि गले में अटक जाएगा। देखते हैं फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो शेख रशीद साहब की जो 2 नाजेबा वीडियो सामने आई हैं उन वीडियोस पे बात करते हैं। और फिर आज फवाद चौधरी साहब कैसे सटपटा गए अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलें पहले फवाद चौधरी वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो मोबाइल उठा के आपको वीडियो सुनानी भी हैं, आपको वीडियोस दिखानी भी हैं। फवाद चौधरी कैसे सटपटा गए मुख्तसर करेंगे ताकि प्रोग्राम लंबा ना हो। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन उनकी रिहाई के बाद, और ग़ालिबन शहबाज गिल साहब की जब से रिहाई हुई है उनकी भी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मीडिया पे उनकी गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पहली थी शहबाज गिल साहब की। इसमें नाज़रीन एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वक्त एक सा नहीं रहता, और फिर उन्होंने हवाला दिया खलीफा इस्लाम मामून रशीद के दौर का, कि जब उन्होंने अपने वज़ीर से कहा, मामून रशीद जो कि खलीफा रहे हैं उनके दौर का हवाला दिया, उन्होंने अपने वज़ीर से कहा था कि मुझे ऐसा मशवरा दो कि अगर मैं, अच्छा वक्त हो मेरे ऊपर, बुरा वक्त हो, वो आपकी जो नसीहत है वो मेरे काम आए। तो मामून रशीद के वज़ीर है, उन्होंने ये नसीहत की कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपने ये हमेशा याद रखना है। तो जब ये नसीहत आज फवाद चौधरी साहब जिसको रिपीट कर रहे थे, इसकी याद दहानी करवा रहे थे, तो बंदा इनसे पूछे फवाद चौधरी साहब से कि आप भी इसी तरह कहते थे कि हम 10 साल हुकूमत करेंगे, राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने मुकदमा बनाया, मंशियात का मुकदमा, आज आप कहते हैं कि मुकदमा सही नहीं था, मैंने कबीना में कहा था, आपने हुकूमत जाने तक ऐसी कोई बात नहीं की थी। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद हैं, यानी नवाज शरीफ का कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान में बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने कहा कि नून लीग का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, PTI की हुकूमत आएगी तो एक नई अपोजिशन का जन्म होगा। और फिर उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत आने के बाद अपोजिशन की स्लॉट इसलिए खाली हो जाएगी कि मौजूदा जो अपोजिशन है उनके रहनुमाओं की एवरेज एज जो है वो 80 साल है। चलें, ये एवरेज एज तो इन्होंने 80 साल बना दी। अभी 80 साल वाले कुछ ज़्यादा हमें अपोजिशन में नज़र नहीं आते, लेकिन इनकी बात की अगर एग्री करके चलें तो इमरान खान साहब की एज कितनी है, शेख रशीद की एज कितनी है, परवेज़ खटक साहब की एज कितनी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की एज कितनी है, तो अपनी जमात में भी देखें कि उसमें भी आपको 65 प्लस 70 प्लस बहुत सारे लोग मिलेंगे। बल्कि शेख साहब ने तो आज अदालत में एतराफ़ किया है कि उनकी 73 ईयर एज है। और फिर उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें पाकिस्तान को ज़रूरत है नफ़रतें कम हो, मामलात जो है वो उसमें ठहराव आए और मुल्क में इस्तेहकाम आए। अब फवाद चौधरी साहब से पूछे कि इमरान खान साहब जरदारी पर प्लान सी का अगर स्टेटमेंट देंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, तो क्या इससे नफ़रतें कम होंगी? शानदाना गुलजार साहबा अगर ये स्टेटमेंट दें कि तालिबान लाहौर में जाके हमला क्यों नहीं करते, तालिबान के पालने वाले कौन हैं, ये पेशावर में क्यों हमले करते हैं, तो ये फ़ौज की तरफ नाम लिया बगैर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, क्या इससे ठहराव आएगा, क्या इससे नफ़रतें कम होंगी? और शानदाना गुलजार साहबा का ये कहना कि सब कुछ जो है वो किसी इदारे ने करवाया है, तो जो पुलिस आपकी खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पर जो पुलिस लाइन में हमला हुआ, क्या पुलिस के इदारों की जिम्मेदारी नहीं थी जो एहलकार वहाँ पे मौजूद था कि जो शख्स अंदर आ रहा है उसकी सिक्योरिटी चेक किया जाए? तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट की क्या गलती है? पुलिस की गलती का तो अब एतराफ़ आज IG साहब ने खुद कर लिया है।
वो आईजी जो आपके ख़ुद की हुकूमत का लगाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो रहा है लेकिन अब आपने मेरे साथ रहना है, आखिर तक सुनना है। और फिर उन्होंने कहा कि अपना फवाद चौधरी साहब ने कि ठहराव आना चाहिए, नफ़रतें कम होनी चाहिए। जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, उनकी फैमिली से मुतल्लिक कि घर तक उनको छोड़ के आएंगे, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? क्या इससे नफ़रतें कम होंगी? क्या इससे मुल्क में ठहराव आएगा? यानी बात आप कुछ कर रहे हैं, आपके जो अपने कंडक्ट है, आपका अपना जो रोल है वो सबके सामने है कि उससे नफ़रतें बढ़ती हैं, उससे ठहराव नहीं आता, ना मुल्क में इस्तेहकाम आता है। अब आ जाते हैं कि शेख साहब की जो नाजेबा वीडियोज़ हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये नाज़रीन आप सुने, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इस पर थोड़ा सा मुख्तसर सा तबसरा भी करेंगे। ये मैं निकाल रहा हूँ जनाब, ये पहली वाली सुने। जीतेंगे, बहुत भी हमें अजीज हुई। एक साहब सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सरदारी कुत्ता, लावल दल्ला। ये नाज़रीन 31 सेकंड का क्लिप था। इसमें शेख साहब अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं, यानी नारे तकबीर भी लगा रहे हैं, और अपने सियासी मुखालिफिन को किस तरह की नाजेबा गंदी गालियाँ दे रहे हैं। ये आप लेवल चेक कर सकते हैं। ये अवाम के लीडर हैं, अवाम के रोल मॉडल हैं। किस तरह की इनकी लैंग्वेज है, फ़ैसला आप करेंगे। दूसरी वीडियो नाज़रीन आप सुने और उसमें आप ये देखें कि शेख साहब अपने आप को किस लेवल पे ले आए हैं और कब पहले किस लेवल पे थे। ये नाज़रीन 44 सेकंड की वीडियो है, ये भी आपने ज़रूर सुननी है। मैं सच हूं, पीछे हो जाए, मैं सच करो, बदतमीजी अभी नहीं कर रही, मैं बहुत बर्दाश्त कर दिया, याद रखेगा तुम। चमचे राना बड़े चमचे ये नाज़रीन शेख साहब की तकरार हो रही है SHO थाना अपारा के साथ। अब आप देखें कि इसमें शेख रशीद साहब का कद काट का आप अंदाज़ा करें। एक सियासी वर्कर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, एक SHO के साथ तकरार कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तुम राना सनाउल्लाह के चमचे हो। और आगे से SHO ने जवाब दिया कि तेरे कितने चमचे थे मुझे पता था, चल गाड़ी में बैठ तुझे मैं देखता हूँ। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कभी इस शख्स के नीचे IG होता था, IG को हुक्म देता था। अब IG से लेके SHO तक जो है वो कितने बीच में अफसरान आते हैं, ओहदेदारान आते हैं। तो शेख साहब ने अपना लेवल कितना गिराया है और ख़ुद को, अपनी ज़ुबान को, अपने किरदार को कितना नीचे किया है, इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये दोनों वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।